एक ऐसा नियम है जिसके बिना आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते, या इस नियम को जानकर आप 99% श्योर हो जाइए कि आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो आप मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे आज की क्लास के बाद। जी हाँ, आज की क्लास होने वाली है अंग्रेजी बोलने के रामबाण नियम के ऊपर। मैं आपको कुछ ऐसे नियम कराऊंगी जिनके बिना आप अंग्रेजी बिल्कुल नहीं बोल सकते, और इन नियमों के साथ आप अंग्रेजी मक्खन की तरह बोल सकते हैं। तो क्यों शुरू करें आज की क्लास। हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। मैं हूं प्रीति मैम, और आज की क्लास जैसा कि मैंने आपको बता दिया अंग्रेजी बोलने के रामबाण नियमों के ऊपर है। तो नियमों की जो लिस्ट है वो कुछ ये रही आपके सामने। ये रही आपकी पहली लिस्ट, घबराइए मत, सारी लिस्ट को डिस्कस करूंगी। ये रही पहली लिस्ट, दूसरी और ये तीसरी कुछ लिस्ट है, और ये चौथी लिस्ट है। इन सारे लिस्ट को हम लोग करेंगे अनलॉक, यानी कि पूरी की पूरी क्लास में इन सारे नियमों के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आखिर इतनी सारी जो लिस्ट है, इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा क्या, या इतना कुछ जानना पड़ेगा, या क्या ये इतना मुश्किल है। अगर लिस्ट को देख करके आपके दिल दिमाग में भी यही ख्याल आ रहे हैं तो निकाल कर बाहर फेंक दीजिए इन ख्यालों को, क्योंकि क्लास सुपर डुपर इजी होने वाली है। और इस क्लास के बाद आप 99% श्योर इनको जान करके अंग्रेजी बोल सकते हैं आराम से, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, और क्लास को शेयर भी जरा कर दिया कीजिएगा। और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला जो शब्द है वो है इज। इज आप सभी की ह्यूज 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 रिक्वेस्ट पे यहाँ पर जो है उच्चारण भी लिख रखा है, तो अब किसी की कोई शिकायत नहीं है ना। ऐसे उच्चारण वाले क्लासेस मुझे पता है आपको बहुत आसान लगती हैं, काफी इजी हो जाता है, आई नो। तो चलिए, मेरा काम है आसानी से आपको अंग्रेजी सिखाना। तो इज जो है यहाँ पर IS, इसको इज पढ़ते हैं, ठीक है। मैं जब आपको अंग्रेजी की स्पेलिंग बोलूं तब आप स्पेलिंग देखेंगे, और उसके बाद जब उच्चारण बोलूं तो हिंदी में ये जो उच्चारण लिख रखा है ना, इसकी तरफ देखेंगे, तो आपको उच्चारण करने में समस्या नहीं होगी। और इसके बाद फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये कि इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है। इसका क्या अर्थ होता है, ठीक है। ये जो चीज है ये आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं नियम की, जिसके बारे में ये पूरी की पूरी आज की क्लास है, उसी के ऊपर फोकस है आज की क्लास का, ठीक है। तो इज एक शब्द है, वो हमने जान लिया, कई बार हम लोग बातचीत में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है जानना इसके साथ जुड़े हुए जो कुछ रूल हैं। वो रूल सबसे इंपॉर्टेंट है इसके साथ, और वो है ये, यानी कि बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। जो मैं रूल्स आपको बताने वाली हूं, जो भी मैंने आपको आगे डिस्कस किया, चार्ट या लिस्ट जो डिस्कस किया, उसमें रूल्स लिखे हुए हैं, तो वो रूल्स की आप एक एक गांठ पोटली बना करके अपने दिमाग में डाल लीजिए। जैसे कि इज जो शब्द मैंने आपको अभी कराया, जिसका अर्थ होता है ना, इसका इस्तेमाल, दोबारा इसका इस्तेमाल आपको सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से, सिर्फ और सिर्फ ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ करना है। नाम लड़की का, लड़के का, कोई भी चलेगा, ठीक है। तो किसके साथ करना है, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। अब बात आती है ही का इस्तेमाल। ही का जो अर्थ है वो वह होता है, और ये मेल मेंबर के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है। शी का अर्थ भी वह होता है, लेकिन ये फीमेल यानी कि महिला के लिए इस्तेमाल होता है। इट का अर्थ होता है यह, और नाम कोई भी नाम हो सकता है, रोहन, रीता, कोई भी चलेगा, ठीक है। तो क्या समझ गए, ही, शी, इट और नेम के साथ ही इसका इस्तेमाल करेंगे। गांठ बांध लीजिए इस चीज को, ये नियम आपको पता होने चाहिए अगर आप भी अंग्रेजी बोलने का सपना देखते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे शब्द की बात करते हैं। दूसरा शब्द है हमारे पास एम। एम क्या बताया था, जब मैं स्पेलिंग बोलूं तो यहां देखना है, और जब मैं उच्चारण करूं तो यहां देखना है। क्या लिखा हुआ है, एम। क्या लिखा हुआ है, एम। इसका मतलब होता है हूं। क्या मतलब होता है, हूं इसका मतलब होता है। तो ये शब्द हमने जान लिए। अब इससे जुड़े हुए जो रूल है वो जानते हैं। एम का इस्तेमाल, गांठ बांध लीजिए, एम का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ आई के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे,
आई के साथ करेंगे सिर्फ और सिर्फ एम का इस्तेमाल, और आई का अर्थ होता है मैं। क्या अर्थ होता है? मैं, इसका अर्थ होता है। आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है हमारे पास आर। क्या शब्द है? आर। ARE पढ़ते हैं इसको आर, है ना। इसका अर्थ होता है हैं या हो, इन दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है, तो समस्या वाली कोई बात नहीं है, दोनों तरीके से इस्तेमाल होगा, है ना। है किसी किसी वाक्य में आपको दिखेगा हैं की तरह के इस्तेमाल हो रहा है, किसी किसी वाक्य में दिखेगा हो की तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, राइट। शब्द जान लिया, अर्थ जान लिया। रूल, क्योंकि आज की क्लास किस बारे में है? रामबाण नियम के बारे में, यानी कि रूल, नियम जो कह लीजिए, इसके बारे में आज की क्लास है। और आर से जुड़ा हुआ जो नियम है वो है ये कुछ आपके सामने, दैट इज आर का इस्तेमाल, अगेन गांठ बांध लीजिए, आर का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ वी, दे और यू के साथ ही करेंगे। किसके साथ करेंगे? वी के साथ कर सकते हैं, दे के साथ कर सकते हैं, यू के साथ कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल? आर का इस्तेमाल, है ना। और वी का अर्थ होता है हम या हम लोग, दे का अर्थ होता है वे लोग, वे सब, इस तरीके से इस्तेमाल होता है। और यू का इस्तेमाल आपको पता ही है, तुम, आप, तुम लोग, तू, ये सारे तरीके से यू इस्तेमाल होता है, राइट। तो क्या समझा हमने? हमने जाना आर को, और आर का अर्थ जाना, साथ जाना सबसे अहम जो आर से जुड़ा हुआ नियम है वो, दैट इज कि आर का इस्तेमाल आप वी, यू और दे के साथ ही करेंगे। क्लियर? यहां तक बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले शब्द की बात करते हैं और उससे जुड़े नियम की बात करते हैं। अगला शब्द हमारे सामने है वॉज। WAS पढ़ते हैं इसको, वॉज। क्या पढ़ते हैं? ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिए, मैं आपको ध्यान धीरे धीरे बता रही हूं, ठीक है। क्या होता है, क्या पढ़ते हैं इसको? वॉज, है ना, ये पढ़ते हैं इसको। अर्थ इसका होता है था या थी, यानी कि वाक्य में आपको ये दोनों तरीकों से इस्तेमाल होता हुआ दिख जाएगा, या तो था के रूप में इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा, या तो थी के रूप में इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा, राइट। चलिए यहां तक जान लिया। अगेन सबसे अहम बात, इससे जुड़ा हुआ नियम, गांठ बांध लीजिए। वॉज का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ करेंगे। जब मैं कहूं किसी भी नाम, तो ये साफ है, चाहे लड़की का नाम हो, लड़के का नाम हो, डजंट मैटर, ठीक है। आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही करेंगे। आई का मतलब होता है मैं, ही का मतलब होता है वह, पुरुष के केस में इस्तेमाल होता है। शी का मतलब भी होता है वह, लेकिन यह महिला के लिए इस्तेमाल होता है। इट का मतलब यह, नाम का मतलब नाम, चाहे रोहन हो या रीता हो, राइट। वॉज का इस्तेमाल क्लियर किसके साथ होगा? आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। यहां तक बात साफ हो गई। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले शब्द की, जो कि है वेयर। कई लोग इसको ऐसा पढ़ते हैं, पर इसको ये नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं वर। जी हाँ, WERE इसकी स्पेलिंग होती है, लेकिन पढ़ते वक्त इसको पढ़ेंगे वर। क्या पढ़ेंगे? दूल्हा वाला वर नहीं, इसका उच्चारण है वर। जी हाँ, तो वर मतलब वो ग्रूम नहीं, ग्रूम अलग चीज हो गया, है ना। वर यानी कि WERE स्पेलिंग तो है, पर उच्चारण जो है उसका होगा वर। अर्थ इसका होता है थे। क्या अर्थ होता है? अर्थ होता है थे। अच्छा, यहां तक तो जान लिया। वाक्य में कैसा दिखेगा? थे के रूप में इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा।